वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा ज्योग्राफी की क्लास है और ये गंगा नदी तंत्र की क्लास है। बहुत ही लाजवाब क्लास। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें आज हम पहली क्लास लेंगे गंगा नदी की, है ना, गंगा नदी तंत्र। बेटा गंगा नदी तंत्र के बाद मैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको पढ़ाऊंगा, फिर सिंधु के बारे में यानी इंडस रिवर के बारे में, और फिर हम अपनी पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी पढ़ेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं पहले आपको ओरली समझाऊंगा, उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप सबको मालूम है कि गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, मालूम है बेटा सबको। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है ना। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से 5 राज्य होंगे? वो होंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड के बॉर्डर को टच करते हुए निकल जाती है, इसलिए हम उसको 5वां राज्य भी काउंट कर लेंगे। तो 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं पद्मा नदी, है ना। गंगा नदी का राष्ट्रीयकरण हुआ था 2008 में। गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है जो उसमें अन्य जो खराब जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, बार बार लगातार उनको खत्म करता है। इससे गंगा नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए गंगा नदी का पानी खराब नहीं हो पाता। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर। क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाया गया है कि किस तरह से उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी बड़ी है। तो आप सोच सकते हो भारत में गंगा जो है वो सबसे लंबी बहने वाली नदी है, 2525 किलोमीटर उसकी लेंथ है। लेकिन गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो बेटा ये है यमुना रिवर। लेकिन गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है घाघरा रिवर, है ना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा, जो नेपाल से आती है। बड़ी और लंबी में क्या फर्क होता है? लंबी उसको बोलते हैं बेटा जिसकी लेंथ ज्यादा है, और बड़ी उसको बोलते हैं जिसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें पानी का बहाव ज्यादा है, वो बड़ी होती है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, एक बार देखिए इन क्वेश्चंस को। देखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कहां से निकलती है? ओरिजिन पॉइंट गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। यहां पर लेकिन इसको भागीरथी बोलते हैं। बेटा गंगा नदी जहां से निकलती है ना, वहां पर उसको भागीरथी बोला जाता है, वहां उसका नाम अभी गंगा नहीं है। गंगा नदी का नाम गंगा कहां पर होता है? गंगा नदी का नाम गंगा होता है देवप्रयाग में। जब भागीरथी में अलकनंदा नदी आकर मिलती है तब उसका नाम गंगा होता है ना। देखिए, भागीरथी नदी में टिहरी नामक स्थान पर भीलंगना नदी आकर मिलती है ना। और भागीरथी नदी में देवप्रयाग में अलकनंदा आकर मिल जाती है, तब इसका नाम गंगा होता है। देखो ये रखा, भागीरथी नदी में देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है, उसके बाद इसकी सिंगल धारा का नाम होता है गंगा नदी। ओके, गंगा नदी हरिद्वार से आगे चलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्लेन एरिया में एंटर कहां से होती है? हरिद्वार से। प्लेन एरिया में एंटर होती है बेटा हरिद्वार से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पॉइंट बेटा आगे जो इसके आगे क्वेश्चन है और आंसर है, उनके और भी ऑप्शंस हैं, उनके और ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा नदी का नाम पद्मा होता है बांग्लादेश में, है ना। गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है ना। उसके बाद वो मेघना में जाकर मिलती है, तथा फिर ये संसार का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन डेल्टा मेड बाई गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। उसमें एक और नदी आकर मिलती है मेघना, तब ये सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन का डेल्टा, है ना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी देखो बता चुका हूं, यमुना, है ना। उसके बाद कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा। ये एक पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं बेटा इस पर। देखिए, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है?
आंसर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ दीज रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? व्हाट ए क्वेश्चन। तो आपको मालूम है क्वेश्चन मैं सारे बता चुका हूं बेटा। बेटा जो ऑफलाइन क्लास में मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं वो आप चेक करके बता भी सकते हैं कौन सी नदी इसमें से गंगा की सहायक नदी है। चंबल, यमुना, रामगंगा, गंडक। तो बेटा इसका आंसर है चंबल। कौन सी? चंबल। चंबल गंगा की सहायक नदी है नहीं है बेटा। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं बसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्नौज गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, गंगा के किनारे ये तो सबसे बड़ा शहर है। वाराणसी बहुत बड़ा शहर है गंगा के किनारे, है ना। मथुरा, क्या मथुरा गंगा के किनारे पर है? नहीं है ना। कानपुर, सॉरी देखो कानपुर, यहां पर कानपुर सबसे बड़ा शहर। बेटा ये कन्नौज को मैंने कानपुर समझा, ध्यान से सुनिए। कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है। कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है ना। इसलिए हम कानपुर को हम यहां पर लिखेंगे गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर, ये कानपुर है बेटा, कन्नौज नहीं है। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी बैंक ऑन गंगा रिवर, है ना। कन्नौज का क्वेश्चन क्या है बेटा? कन्नौज को बोलते हैं इत्र की नगरी, है ना। और कन्नौज में कौन सी नदी आकर मिलती है गंगा में? कौन सी? रामगंगा रिवर। कौन सी? रामगंगा रिवर। सारे क्वेश्चन बता चुका हूं, फिर से आपको रिमाइंड हो रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो दो गुना लाभ उठा सकते हैं, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा। काफी बच्चे देख लेते हैं, इतनी लाजवाब क्लासेस होती हैं हमारी, देख लेते हैं लेकिन उनको लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आगे भी उनको शेयर कीजिए बेटा, जो बच्चे दूर दराज गांव में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा फायदा हो जाए, है ना। क्योंकि बेटा हम करंट अफेयर की क्लास भी लेते हैं, हिस्ट्री की भी लेते हैं, पॉलिटी की भी और ज्योग्राफी की भी। पूरा संपूर्ण जीएस में आपके सामने रखता हूं बेटा। लाजवाब क्लासेस जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और पूछे जाते रहेंगे, और इनमें आप यूपीएससी तक की क्लास आपको मिलेगी। यूपीएससी प्रीलिम्स भी आप निकाल सकते हो, ये गारंटी है बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? नेपाल की सबसे बड़ी पूछा बेटा। गंडक, कोसी, बागमती, घाघरा, ये रही। घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, और ये नेपाल की भी सबसे बड़ी नदी है। ये लास्ट ईयर सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है ना बेटा। 2021 में सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन कि नेपाल की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो नेपाल की सबसे बड़ी नदी है घाघरा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। गंडक रिवर, ये गंडक कहां से निकलती? ये भी नेपाल से। कोसी कहां थी? ये भी नेपाल से। बागमती ये भी नेपाल से। घाघरा ये भी नेपाल से। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? लेकिन सबसे बड़ी नदी है घाघरा। ओके, सबसे बड़ी नदी है घाघरा। यहां पर कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं ना, सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन देखो, इन सबको मैं अभी डिस्कस कर लूंगा तो आप आगे इनके क्वेश्चन कैसे बताओगे? इनके मैं सारे के सारे अभी डिस्कस कर लूंगा सभी ऑप्शंस को, तो आगे इन्हीं पर क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, तो आप उनके आंसर कैसे दे पाओगे? इसलिए हम केवल यहां पर आंसर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप आंसर सोच के दे पाओ अगले क्वेश्चंस के ना। गंगा नदी की इनमें से कौन सी एक वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी है, एक ब्रांच है? तो गंगा की इनमें से एक ब्रांच कौन सी बेटा? यानी वितरिका, जो कि गंगा नदी से ही अलग हो जाती है, गंगा में नहीं मिलती आकर, गंगा से ही अलग होती है, उसी को वितरिका बोलते हैं। तो बेटा ये रही हुगली। हुगली रिवर। हुगली रिवर बेटा कहां पर? इन वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बनती है गंगा से ही, और हुगली में आकर मिलती है दामोदर। ये जो दामोदर आप देख रहे हो ना, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? हुगली की। शारदा किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की ट्रिब्यूटरी। रामगंगा कन्नौज में आकर मिल जाती है गंगा में,
है ना। और रामगंगा फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, क्योंकि गंगा बनने के बाद सबसे पहली नदी गंगा में जो आकर मिलती है वो रामगंगा है। ये क्वेश्चंस बेटा नोट किया करो, मैं बार बार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोलता हूं, इनको नोट किया करो, क्योंकि पीडीएफ नहीं है, इनको नोट किया करो बेटा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है? विच रिवर जॉइंस द अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग? तो बेटा विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है? धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। धौली गंगा। देखो बेटा मैं बता चुका हूं पहले भी, देखो थोड़ा सा मैं अगर यहां पे ड्रॉ करूं तो आप कैसे करोगे, देखो देखो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन था हमारा, और देखो यहां पर ये आ गई भागीरथी और ये आ गई अलकनंदा, ये दोनों मिल गई देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलने के बाद जो सिंगल रिवर बनी ये बनी गंगा। यहां पर है विष्णु प्रयाग, यहां पर है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में मिल गई धौली गंगा। यहां पर है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, फिर और नीचे आएंगे तो यहां पर है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, यहां पर है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में यहां से मंदाकिनी, है ना। फिर आ गया देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर यहां से मिली, और ये आ गई कौन सी? भागीरथी, है ना। तो ये फिर आगे नदी जाके बनी कौन सी? गंगा, और गंगा बनी तो सबसे पहले यहां से आ गई रामगंगा, ये कन्नौज में आकर मिली, है ना। यहां पर फिर प्रयागराज आ गया, यहां से एक और नदी आकर मिलती है प्रयागराज में, यमुना रिवर। इस तरह से पूरा ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बता रखा है गंगा का, है ना। अगली क्लास में भी इसका मैं एक पूरा डायग्राम बना के रखूंगा आपके सामने, आप देख सकते हो। ओके, तो यहां पर धौली गंगा मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा, बार बार बताया जाता है, उतना ही सिंपल भी है। तो देवप्रयाग में, क्या आंसर है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं, उसके बाद इसका नाम गंगा होता है ना। विष्णु प्रयाग में मैंने आपको बता ही दिया है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आकर मिलती है, प्रयागराज में यमुना मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है ना। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है? मंदाकिनी। मैं लिख भी दूं थोड़ा इनके बारे में, मंदाकिनी, ठीक है। प्रयागराज में कौन सी? यमुना, प्रयागराज में यमुना। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा भी बताया था, धौली गंगा, यमुना। देखो थोड़ा सा सही लिखने में नहीं आ रहा है, धौली गंगा, मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूं। देखो प्रयागराज में कौन सी बेटा? यमुना, यमुना। और रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है? मंदाकिनी, मंदाकिनी, है ना। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है ही। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से? व्हाट ए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। यहां पर गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान मैदानी भाग से है? तो बेटा ये रही कौन सी? गोमती, ये रही गोमती, पीलीभीत से है, उत्तर प्रदेश पीलीभीत, है ना। उत्तर प्रदेश पीलीभीत से, वहां से झील से ये नदी निकलती है, नहीं मैदानी भाग से निकलती है। सोन रिवर का क्वेश्चन, सोन रिवर कहां से आ रही है? सोन रिवर आ रही है मध्य प्रदेश के विंध्याचल माउंटेन रेंज में अमरकंटक माउंटेन से, जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और फिर गंगा में मिल जाती है ना। यमुना रिवर प्रयागराज में गंगा में मिलती है। कोसी रिवर कुर्सेला में आकर मिलती है गंगा में। कोसी रिवर बिहार का शोक कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? Which of these river does not join the यमुना river? तो बेटा चंबल तो मिलती है बिल्कुल, बेतवा भी मिलती है, केन भी मिलती है, लेकिन शिप्रा नदी यमुना में नहीं मिलती बेटा। शिप्रा डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, शिप्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। किस में मिलती है? चंबल में। शिप्रा चंबल में मिलती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है? विच रिवर जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम द साउथ? यानी साउथ दक्षिण से,
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये रहा। सोन नदी हमने अभी डिस्कस किया था। सोन नदी दक्षिण से चलती है, दक्षिण से यानी अमरकंटक पहाड़ से होकर ये उत्तर दिशा में चलती है और पटना में जाकर ये गंगा में ऐड होती है ना। तो सोन नदी, गंडक नेपाल से आती है बेटा, घाघरा भी नेपाल से आती है, महानंदा भी ऊपर से आती है सिक्किम साइड से ना महानंदा, और फिर ये आकर गोदावरी घाट में गंगा में आकर मिल जाती है। और बेटा ये महानंदा एक ऐसी नदी है जो अपने इंडिया में गंगा में सबसे लास्ट में जाके मिलती है, तो लास्ट ट्रिब्यूटरी आप इसको कह सकते हो गंगा की। ओके, अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र कहां से है? यमुना नदी ओरिजिनेट फ्रॉम विच एरिया? तो बंदरपूंछ, नीलकंठ, नंदा देवी, बोखरचू। तो यहां पर सीधा सा क्वेश्चन ये रहा आंसर, बंदरपूंछ से निकलती यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ से निकलती है यमुना रिवर। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बोखरचू से कौन सी नदी निकलती है? बोखरचू से निकलती है सिंधु, है ना। नीलकंठ एक अलग एरिया है ना, नीलकंठ एक पहाड़ी एरिया है, तो यहां से नहीं निकलती, बंदरपूंछ से निकलती। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? टिहरी डैम, टिहरी डैम ऑन विच रिवर? ये हाईएस्ट डैम है बेटा इंडिया का, तो ये भागीरथी नदी पर है। आंसर क्या है? भागीरथी नदी। यमुना पे नहीं है, अलकनंदा पे नहीं है, बाल गंगा पर नहीं है। तो सुनिए थोड़ा सा, देखिए ये ऐसे आ गई भागीरथी, इधर से आती है बाल गंगा, इधर से आती है भीलांगना, ये दोनों मिलकर भागीरथी में मिलती हैं। और जहां पर ये बाल गंगा, देखो ये कौन सी बेटा? बाल गंगा, ये कौन सी है? भीलांगना, ये यहां पर मिलती हैं। इस जगह का नाम है टिहरी, इस जगह का नाम है टिहरी। तो टिहरी नामक स्थान पर यहां पर टिहरी डैम बना है, भारत का सबसे ऊंचा डैम। कौन कौन सी नदियां? ये कौन सी है? ये भागीरथी, ये बाल गंगा, ये भीलांगना। तो बाल गंगा भीलांगना में मिलेगी और भीलांगना आकर मिल जाएगी भागीरथी में, जहां पर मिलेगी वो जगह है टिहरी। और टिहरी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? टिहरी डैम, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन, गंगा में कौन सी नदी कन्नौज में जाकर मिलती? देखो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी डिस्कस करेंगे तो आगे क्वेश्चन कैसे आंसर दोगे। तो फिर भी हमने डिस्कस किया तो आप आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर है बेटा कन्नौज में कौन सी आकर मिलती है? फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, रामगंगा। रामगंगा इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना। कहां पर? कन्नौज में आकर ये गंगा को ज्वाइन करती है। ओके, महानंदा ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना ये प्रयागराज में आकर मिलती है। घाघरा ये बड़ी सहायक नदी है सबसे, है ना। घाघरा में मिल जाती है शारदा, और फिर घाघरा सबसे बड़ी बनकर ये गंगा में मिलती है। घाघरा रिवर कहां से निकलती है? यमुना से निकलती है। कहां से निकलती? नेपाल से, सॉरी। घाघरा कहां से आती है? नेपाल से आती है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? सोरो ऑफ बिहार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोसी नदी को बोलते हैं बेटा। कोसी नदी जो है ना, वो हर साल बाढ़ लेके आती है बिहार के अंदर, फ्लड आता है बिहार में हर साल, इसलिए उसको दुख के तौर पर हम बोलते हैं कि शोक है, सोरो है, बिहार का ये दुख है। कौन सी नदी? कोसी नदी में बाढ़ आती है हर साल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोसी रिवर इज द सोरो ऑफ बिहार। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे पर बसी है? बेटा ये क्वेश्चन लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में था, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है बेटा ये लास्ट ईयर। तो व्हाट ए क्वेश्चन, देखो ये है बागमती रिवर। ये कौन सी नदी है? ये बागमती नदी पर बसा है काठमांडू, है ना, बागमती रिवर। देखो यहां पर रिवर ऐसे लिख दो, ठीक है ना। बागमती नदी, बागमती नदी के किनारे पर है काठमांडू सिटी, काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया लास्ट टाइम। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है? व्हाट ए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए बेटा, डाइवर्टिंग रिवर कौन सी है? मोस्ट डाइवर्टिंग, सबसे ज्यादा रास्ता अपना चेंज करती है, सबसे ज्यादा रूट चेंज करने वाली नदी है कोसी। इसीलिए बेटा बाढ़ भी सबसे ज्यादा इसी में आती है। पता लगा अब की बार यहां से बाढ़ आ रही है, अगली बार और कहीं से बाढ़ आएगी, लेकिन बाढ़ आती जरूर है यहां से, है ना। कोई पुख्ता इंतजाम अभी तक है नहीं बिहार के अंदर। तो बेटा कोसी नदी को बिहार का शोक भी इसलिए बोलते हैं, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है। मैंने बताया सोन नदी दक्षिण से आती है, फिर गंगा में मिलती है। यमुना आती है बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना के किनारे मथुरा, दिल्ली, आगरा, 3 शहर बड़े बसे हैं। किसके किनारे? यमुना के किनारे। और यमुना की ट्रिब्यूटरी में आपको बताऊं, चंबल, बेतवा, केन,
यमुना में मिलने वाली बड़ी नदियां कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन। ओके, घाघरा सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगली क्लास जबरदस्त होगी, फिर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की क्लास होगी। ओके, या फिर वो सिंधु नदी तंत्र की क्लास होगी। तो हिमालयन रिवर हम अभी कर रहे हैं बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक शेयर करो बेटा। ओके, और सब्सक्राइब होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनको कीजिए। फिर बड़े लेवल पे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी ही मैं यूपीएससी सेशन की क्लासेस में आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए जबरदस्त यहां पर क्लासेस अवेलेबल होंगी। ओके, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।